हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है ऐसा ही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो इस वीडियो से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय से रिलेटेड कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका होमवर्क क्या रहेगा कि इस टॉपिक को खुद से भी जो है आपको एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने जा रहा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत के पहले वाइस रॉय के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था उस टाइम पे जो है कौन थे गवर्नर जनरल? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो उस टाइम पे कौन थे? तो वो थे सेकेंड अर्ल कॉर्नवालिस। ओके, तो कॉर्नवालिस जो है ये थे कौन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम। और ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। तो ये आप जानते हैं। और उस टाइम पे कौन थे भारत के वाइस रॉय? तो यहां पर देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है यहां पर होगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि वाइस रॉय थे कब से कब तक? 1872 से लेकर 1876 के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इन 1877 विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉयज ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो 1877 में जो है निम्नलिखित में से किस वाइस रॉय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो देखिए वो उस वक्त कौन थे? लॉर्ड लिटन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये जो दिल्ली दरबार है वो कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था, है ना? और तीनों बार अलग अलग वाइस रॉय रहे हैं। आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वाइस रॉय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? तो कौन थे ब्रिटिश वाइस रॉय? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ये तो आप जानते होंगे 110% कि लॉर्ड कर्जन होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। तो मॉर्ले मिंटो सुधार लागू होने पर भारत का वाइस रॉय कौन था? क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? कौन था वाइस रॉय? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। ओके, लॉर्ड मिंटो जो कि वाइस रॉय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। तो 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्या होगा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रिपीट मोड में। राइट आंसर होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। ओके, चार्ल्स कॉर्नवालिस यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829। तो कौन वो गवर्नर जनरल थे
जिसने जो है दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरोध कानून बनाया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस टाइम पे जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वो थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अ पोर्तुगीज वाइस रॉय इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली वाइस राय था? तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एसएससी का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो पोर्तुगीज वाइस रॉय की यहां पर बात हो रही है, वो कौन थे? तो राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि पुर्तगाली वाइस रॉय था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉयज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? तो निम्नलिखित में से किस वाइस रॉय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था? तो कौन थे वाइस रॉय जिन्होंने जो है 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड लॉर्ड रिपन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी? तो कौन जो है थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला ब्रिटिश गवर्नर था? यहां बात हो रही है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? तो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की? वो कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की भारत में? तो ये क्रेडिट किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द नवाब ऑफ अवध एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था? तो वो कौन सा ईयर था, कब स्वीकार कर लिया गया था? तो 1801 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ओके, गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम? तो वो थे कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये थे कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू द रॉयल टाइटल एक्ट 1876 क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। हु वाज द वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल कैसरे हिंद? तो कौन थे वाइस रॉय? रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के माध्यम से रानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। जब महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की तब ब्रिटिश भारत का वाइस रॉय कौन था? तो लॉर्ड लिटन जो है ये था वाइस रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड दिल्ली दरबार इन 1903? तो देखिए 1903 में जो है सेकेंड दिल्ली दरबार लगा है ना, तो उस वक्त कौन थे वाइस रॉय? उस वक्त थे वाइस रॉय कौन? लॉर्ड कर्जन। ओके, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, कौन पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वैरन हेस्टिंग। ओके, वैरन हेस्टिंग कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट दिल्ली दरबार इन 1877? तो सेकेंड दिल्ली दरबार के टाइम पे कौन थे वाइस रॉय? लॉर्ड कर्जन। जो फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में उस वक्त कौन थे वाइस रॉय? तो लॉर्ड लिटन ये थे वाइस रॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस रॉयज ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और कौन थे वाइस रॉय? तो लॉर्ड डफरिन जो है ये थे वाइस रॉय। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वाइस रॉय ने 1943 के बंगाल अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो वो कौन थे वाइस रॉय जिन्होंने जो है सेना को ये आदेश दिया था कि जितने भी बंगालियां हैं जो भूखे हैं, है ना, वहां पे अकाल आ गया था जिसके कारण जो है वहां पर राहत सामग्री वितरित करें। तो ये आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड लिनथिंगो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, लिन लिथगो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो, इन्होंने ही आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया इन 1881। तो 1881 में आप जानते हैं कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था, है ना। तो उस वक्त कौन थे वाइस रॉय? तो लॉर्ड रिपन जो है उस वक्त थे वाइस रॉय। ये सेंसस वाले टॉपिक में भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में। ओके, 1872 में सेंसस स्टार्ट किया गया था, लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण जनगणना की तो वो 1881 में हुआ था। और उस वक्त वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907 इन सूरत सेशन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि 1907 में कांग्रेस जो है स्प्लिट हुआ था दो गुटों में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में, है ना। तो उस वक्त कौन थे वाइसरॉय? तो लॉर्ड मिंटो जो है ये थे वाइसरॉय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी उस वक्त भारत के वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो भारत का वाइसरॉय कौन था? अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे भारत? 1915 में। तो उस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है ये था वाइसरॉय। ओके, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो 1923 में स्वराज पार्टी के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो उस वक्त था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो है ये थे वाइसरॉय। तो ये रहा गवर्नर जनरल वाइस रॉय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर जाना है, और इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी टाइप से जो है आपको अच्छे से एक बार और भी सेल्फ स्टडी आपको कर लेना है इस टॉपिक का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।